चकबंदी विभाग दनघटा तहसील के अधिकारियों के अनियमितता और भेदभाव से दनघटा तहसील के कई दर्जन गांव के लोग प्रभावित। तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर। आइए क्या कुछ कहते हैं अधिवक्ता, जानते हैं उनकी जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? लाल शरण सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार से नलका संतरी है। और देखिए, क्या मामला है कि आप जिला पे गए थे? और मामला असरकपुर गांव का है। वो गांव चकबंदी में है। उसमें 1984 में महदेई पत्नी सुक्खू ने रजिस्टर्ड बैनामा राम अवतार आदि मतलब 5 भाई थे, सबके नाम से लिख करके पंजीकृत करा दिया और पंजीकृत दस्तावेज बैनामा के आधार पर 1984 में ही दाखिल खारिज हो गई और 1984 से लगातार खतौनी में नाम और मौके पर कब्जा बैनामेदारों का था। उसमें 2 बैनामेदार मर गए हैं, राम अवतार और फौजदार। उनके वारिसों के नाम वरासत भी हो गया है। 1419 से 1424 फसली की खतौनी में कंप्यूटर की गलती से एक नंबर, उसमें 4 नंबर का बैनामा था, आरजी नंबर 243 एक दूसरे व्यक्ति के खाते में दर्ज हो गई। जो खाता संख्या 70 था तो उसमें इन सबों का भी नाम, राम अवतार आदि का भी नाम और जिसका वो नंबर था उसका भी नाम दर्ज हो गया। इसी बीच गांव जो है चकबंदी में चला गया। चकबंदी में जब गांव गया तो ये अपना लेखपाल और सीओ, इसको जो फूलचंद है, जो आवेदक है, जो पीड़ित है, उसको बुलाए और उससे बहुत साधारण तरीके से कहे कि तुम एक दरखास्त लिखवा ले आओ किसी से, हम तुम्हारा नाम दर्ज कर देंगे। और उनके कहने अनुसार ही ये गया, एक दरखास्त लिखवा करके ले आया, अपना सब दस्तावेज बैनामा और सारी खतौनी नकल सब कुछ दिया। और सीओ विपक्ष से मिला हुआ था, ये वो जान नहीं पाया। इसी बीच में विपक्ष जो चंद्रिका प्रसाद शुक्ला सीओ था, वो एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति से एक आपत्ति उसमें ले लिया और कहा कि जो है तुम उसके आपत्ति पर एकदम बगैर किसी एविडेंस पंजीकृत बैनामा को इग्नोर करते हुए एक परिवार रजिस्टर जो गलत तौर पे पता नहीं कैसे सेक्रेटरी ने जो है उसका नाम 45/1 नंबर डाल करके उसका नाम दर्ज कर दिया, जबकि उसका नाम 1984 से लेकर के 2021 तक परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं था। और 2021 में पावर नहीं है सेक्रेटरी को कि किसी का 40 साल बाद तुम परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कर दो। और जिसका नाम दर्ज किया उसका न उस गांव में कोई मकान है, न उसका कोई अता है, न पता है। और ये सीओ जो चंद्रिका प्रसाद शुक्ला ने आदेश पारित किया, ये गांव में न किसी का बयान लिया, न कोई पत्रावली में सुनवाई किया, न कोई साक्ष्य का मौका दिया। एक पक्षी रूप से जो है एक आर्डर पारित कर दिया 5/1/22 को, जिसके खिलाफ कायमी प्रार्थना पत्र, वो पीड़ित तक मेरे पास आया, हम उसमें कायमी प्रार्थना पत्र बनाए और जा करके सीओ चंद्रिका शुक्ला से बताया कि आपने इतना अनैतिक और अवैधानिक आर्डर किया है। वो अपनी गलती स्वीकार किया और जो है वो आर्डर स्टे किया कायमी प्रार्थना पत्र। और तब से उसी कायमी प्रार्थना पर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में उसका ट्रांसफर हो गया। एक नए सीओ के द्विवेदी आ रहे। ये कायमी प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस आधा घंटा करीब सुनने के बाद कहे कि ऐसा कि आप लोग मेरिट पर सुनाइए, कानून पर हम निर्णय नहीं करेंगे। फिर करीब 6 महीना लग गया। 6 महीना बाद मेरिट पर पूरी विधिवत बहस हुई और उसमें सारे उस दस्तावेज बैनामा से लेकर के वरासत और जो है उसके फर्जी परिवार रजिस्टर, और खासियत ये देखिए जो परिवार रजिस्टर फर्जी है उसमें घुरहू का जो है जन्मतिथि 1964 दिखा गया है। 1984 का बैनामा है। 1984 में वरासत हुआ सुक्खू के पत्नी के नाम से। अगर घुरहू उनका लड़का था तो 84 में वो 20 साल का था और उसका नाम अगर वारिस रहता, छूट जाता तो कोई आपत्ति नहीं करता। और घुरहू ने अपने पूरे जीवन काल में कहीं कोई आपत्ति नहीं। अब घुरहू के मरने के बाद उनके लड़के को पता नहीं कहाँ से खोज के ले आते हैं, न उसका कहीं नाम है, न उसके माँ का पता है, न बाप का पता है, न कुछ है न कुछ है। फर्जी नाम से आपत्ति लेकर के बगैर कोई जांच पड़ताल किए सीधे उसके नाम से जमीन दर्ज हो गई। और ये
के द्विवेदी पूरी मेरिट पर बहस सुने और मेरिट पर वह सुन करके कहीं से भी जो है मतलब मेरे खिलाफ वो आर्डर नहीं पारित कर सकते थे। उधर से इतनी लंबी रकम ले लिए उसको बचाने के लिए एक 4 लाइन का आर्डर लिख दिए कि जो पूर्व पारित आदेश था वो मेरिट पर पारित था। जबकि मेरिट का कोई आदेश पारित होता है तो कोई अधिकारी उसको स्टे नहीं कर सकता है। हमेशा एक्सपार्टी आदेश ही वह कोर्ट स्टे करती है और जिस कोर्ट ने आदेश पारित किया वो अपने को एक्सपार्टी मान करके उसको स्टे कर दिया। अब ये आ करके जो इतने दिन बाद कहते हैं कि आप अपील में जाइए, यहाँ से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आप अपील में जाइए। जैसे लग रहा है इतना आसान है अपील, आप वहाँ जाएंगे तुरंत वहाँ से आपको कोई आदेश मिल जाएगा। तो यही पीड़ा है, इसी की शिकायत किया गया है। और खासियत है दलितों की जमीन 40 साल से दलितों के नाम है, उसको पिछड़ी व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिए, जबकि दलितों को तमाम प्रकार से जो संरक्षण मिला हुआ है कानून में। सारे नियम कानून को ताक रख करके इस सीओ ने चंद्रिका शुक्ला और के द्विवेदी ने आदेश पारित किया है। उसी की शिकायत हम जिलाधिकारी महोदय से किए हैं, तो देखिए उसको कार्रवाई करने के लिए कहा है, उसी का इंतजार। यहाँ पर देखा जा रहा है कि इलाहाबाद में इस तरीके से मामला है, काफी लोग पीड़ित हैं, फार्म 5 कई बार बन रहे हैं। ऐसा तो कई गांव में पीड़ित है, ये जो है मतलब साखी में पीड़ित हैं, संची में पीड़ित हैं, आज के नटवाबर में पीड़ित हैं। यहाँ जो है कोई ऐसा गांव जहाँ पीड़ित न हो, लेकिन खास करके ये चंद्रिका शुक्ला और के द्विवेदी ये तो एकदम खाली घूसखोर और भ्रष्टाचार, इनके अलावा कोई न्यायप्रिय काम में लोग करते नहीं, सिर्फ पैसा। इतने इन लोगों के दलाल हो गए हैं तहसील में, जो मतलब जो ही आते हैं दलालों का क्रेडिट इनको घेर लेता है, वही दलाल लेकर के जो है इनको घुमाते हैं, टहराते हैं, वसूली करवाते हैं और आपसे आप आर्डर करवाते हैं। गाँव में जाके